हेलो दोस्त। एक प्रश्न लोगों का आया था अभी टेलीग्राम पे कि इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो इस वीडियो को हम थोड़ा सा आप कंसेप्चुअल लेके चलेंगे कि सरकारी नौकरी कैसे पढ़ने से मिलती है, या दूसरी टर्म में कहें तो कंसेप्ट बिल्डिंग कैसे होता है और कंसेप्ट बिल्डिंग का प्रयोग कैसे करें, यानी फार्मूला का कहाँ प्रयोग करें, कहाँ ट्रिक्स का प्रयोग करें, और कैसे हम एक प्रश्न से 3 4 5 6 जितनी हो सकते आंसर निकाल सके पढ़ते वक्त, जिससे हमें कोई भी एग्ज़ाम में कैसी भी प्रश्न हो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो कंसेप्ट बिल्डिंग इसी को कहते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न हमें टेलीग्राम चैनल पे लोगों ने शेयर किया है कि 54 रुपये में एक पेंसिल बेचने पर पेपर कटिंग कंसेप्ट को 20% की हानि होती है। हमने यहाँ व्यक्ति के स्थान पे पेपर कटिंग इसलिए कर दिया है कि कंसेप्ट की ज़रूरी है। पेपर कटिंग व्यक्ति नहीं कंसेप्ट है, लेकिन यदि वह 54 रुपये में 8 पेंसिल बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो एक्स का मान बताइए। प्रश्न बहुत अच्छा है और लेकिन आसान भी है, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। और अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो फार्मूला में तो टाइम लगेगा ही। इस प्रश्न को आंसर देने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये मैथ कुछ मिनटों का वीडियो है, मिनट बाद में हम लिख देंगे जितना मिनट का वीडियो होगा। एक मैथ का क्वेश्चन आपको सोचने का तरीका बदल देगा। हमने जानते हैं कि कंसेप्ट ही सिलेक्शन में 1-2 क्वेश्चन का ही मार्जिन होता है। आप एग्ज़ाम में जाते हैं, बहुत दूर नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे आपने 10 20 25 50 कंसेप्ट बिल्डिंग कर रखे हैं तो प्रश्न को ईजी दे देंगे आंसर। चलिए, तो इसको हम थोड़ा और आगे ले चलते हैं इसी प्रश्न को। तो आप इस प्रश्न को कितने तरीके से कर सकते हैं। आप कहिएगा कि मैं फार्मूला लगा लूँगा, कुछ कहेंगे कि ट्रिक्स लगा लूँगा, कुछ लोग कहेंगे कि बेसिक कंसेप्ट लगा लूँगा, लेकिन तीनों का महत्व है। हम नहीं कह सकते कि फार्मूला बिना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम नहीं कह सकते कि ट्रिक्स बिना इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। हम ये भी नहीं कह सकते कि बेसिक कंसेप्ट के बिना, यानी बेसिक कंसेप्ट में तो फार्मूला और ट्रिक्स दोनों आ जाता है और आपकी पर्सनल जो लेवल है उस पे भी आ जाती है। तो इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करके थोड़े से आपको तरीके सिखाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मुझे बताना है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है। फार्मूला इस प्रश्न में देखें तो लाभ हानि का फार्मूला है। प्रश्न परसेंटेज का भी है, प्रतिशत भी आपको इसमें करना है। बोर्ड मस्त तो लगाना ही पड़ेगा जब मैथमेटिक्स की बार होगी। तो यानी लाभ हानि 2 बार पड़े, एक बार लाभ है, एक बार हानि का फार्मूला, दूसरा बोर्ड मस्त वगैरह वगैरह लगाएंगे। हो सकता है आपकी टाइम लिमिट चली जाए, यानी एग्ज़ाम में ये सूटेबल नहीं है कि इतनी फार्मूला लगा के आप एग्ज़ाम में करें, तो थोड़ा सा टाइम आपका बिगड़ जाएगा। यानी याद करते वक्त भी फार्मूला याद करना पड़ेगा और बाद में भी। दूसरा हम चलते हैं, वीडियो के लास्ट में हम सारा का सॉल्यूशन देंगे। उसके बाद ट्रिक्स, कुछ लोग कहते हैं ट्रिक्स लगा देंगे और इस प्रश्न को सोल्व कर देंगे। तो ट्रिक्स आसान तो है लेकिन याद करने में मुश्किल है। यानी 5 GB के आपके पास 5 MB का पेन ड्राइव है, उसमें 5 GB का मूवी रखना है, उस तरह से है। यानी अब जब भी उसमें डालने की कोशिश करेंगे 40-30% 20% गया, उसके बाद फेल हो जाएगा, ट्रांजिशन फेल। यानी ट्रिक्स, या तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, सारा चीज़ याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी मेमोरी कम है यानी जगह कम है और उसमें ज़्यादा ट्रिक्स डालने की कोशिश करेंगे तो एन मौके पे एग्ज़ाम में जाके वो फेल भी हो सकता है। चलिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा भी फेल होगा, लेकिन आगे बात करेंगे कंसेप्ट। ये सबकी यूटिलाइजेशन है। हमने उस प्रश्न का आंसर दिया, लोगों से पूछा, लोगों ने पूछा, मैंने 2 मिनट में आंसर दे दिया। वो बोले यार इसका डिटेल मुझे अध्ययन चाहिए। तो डिटेल अध्ययन कब करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेंगे। डिटेल्स अध्ययन जब करनी चाहिए जब आप खाली समय हो, जब आप तैयारी कर रहे हो, यानी लीन टाइम में, खाली टाइम में आप इसको आराम से कर सकते हैं खाली समय में। यानी जब आप बैठे हैं, आपके पास कोई टारगेट नहीं है, इसको आप तैयार कर सकते हैं कंसेप्ट को। तो चलिए यहाँ पे हम कंसेप्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न था, इसको हम कंसेप्ट के रूप में आपको लेके आएंगे, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम दूसरे पार्ट में आएंगे। हम कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं, कंसेप्ट ये तैयार कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न पे आप ध्यान से देखिएगा, संख्या और प्रतिशत दोनों का ही मेल है इस प्रश्न में। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि सब कुछ यूज है इस प्रश्न में, लेकिन यहाँ पे एक संख्या है जिस संख्या को बोलते हैं 8 और उस संख्या का नाम है पेंसिल, और दूसरा है परसेंटेज, उसको बोलते हैं 100%। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी इस प्रश्न के कंसेप्ट बिल्ड करेंगे
हम 3 प्रश्न भी इसमें 4 प्रश्न भी देंगे, थोड़ा सा पिछले स्लाइड में हम लेके आएंगे। लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग में यहाँ देखिए, जब भी ये करेगा कि आपका हानि होता है, यानी संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे बेचना है ना जी, तो संख्या क्या पड़ेगा, बढ़ेगा। और जब भी बोलता है लाभ होगा तो संख्या क्या होगा, कम होगा। ठीक है। उसी तरह जैसे ही अगर संख्या बढ़ेगी तो परसेंटेज हानि क्या होगी, हानि होगी। और जैसे ही संख्या कम होगा तो परसेंटेज लाभ होगा। सिंपल सी बात है। यानी हम इसमें क्या करना पड़ेगा कि जब यहाँ प्रश्न में आते हैं तो सिंपल सी बात है कि संख्या 8 दी हुई है, 8 पेंसिल है। अगर ये कहता है कि 54 रुपये में 8 पेंसिल बेचने पे 20% लाभ होती है, कितनी होती है, 20% लाभ होती है, तो कितनी संख्या उसने क्रय किया है। यानी हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखें 10, बिना कंसेप्ट के 10 इसलिए लिखेंगे, इसको हम बताएंगे यहाँ पे कि परसेंटेज यहाँ पे आपको डिवाइड है, देख लीजिएगा। 100 डिवाइडेड बाई हम 20 करते हैं, इस परसेंटेज को हमारे पास संख्या आती है 5, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो संख्या होती है 20। यानी 20% संख्या क्या है, 1 मिनट, 20% जो संख्या है वो क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 है। यानी 8 + 2 = 10। अब 10 अगर 2% क्या है, यानी हम 20% लाभ में बेच रहे हैं, तो 10 का यहाँ पे आप देखिए, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर 10 संख्या ओरिजिनल है तो 20% लाभ ले रहे हैं आप, तो संख्या क्या होगी 8। और कह रहे हैं कि आप 20% लॉस लेना है, तो संख्या क्या हो जाएगी 10 + 2 = 12। कितने आंसर मिले हमें, 3 आंसर मिले। हमने इस प्रश्न से ट्रिक से एक दोनों चीज़ों को हमने कोरिलेशन कर दिया। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब संख्या को जिस रेशियो में भाग रहे हैं उसी तरह प्रतिशत को ध्यान में रखिएगा, न कि रेलवे जैसा। कहीं आया था एक कमेंट, मुझे कोई भेजा था कि गाय के रेस में घोड़े को दौड़ा दिया। यानी 8 संख्या को उसी संख्या में बढ़ाइएगा। ये NTPC CBT 2 के CBT 1 रिजल्ट के संदर्भ में था। लेकिन 8 संख्या को जैसे ही जिस रेशियो में बढ़ाएं, आप इसको प्रतिशत में भी बढ़ाइएगा। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया, देखिए 8 संख्या मतलब 54 रुपये में 8 बेचने पे कितने हमें लाभ होती है, 20%। यानी हमारा ये 54 रुपये में हमने पेंसिल कितने खरीद रखा है, 10। 54 रुपये में कितने पेंसिल रखा है, 10। यानी अगर इसी प्रश्न में अगर इससे हम बदल को कोई पूछ दे हमसे कि एक पेंसिल कितने में खरीदा था, तो आप 54/10 5.4 रुपये आपने कह सकते हैं। और अगर आपको बेचने का पूछ दिया तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें 120 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6.2 कुछ 575 कुछ पैसे पर आ जाएगा आपका रेट। यानी बेचने का रेट आपको मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया, और बेचा कितना पे वो भी मिल जाएगा, क्योंकि 5.4 आपका इसका है, इसका 20% आपको नीचे तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा 4.5 रुपये पर पेंसिल पे बेचा, तब उसको कितना लॉस हुआ, 20%। यानी 4 प्रश्न हमने केवल कंसेप्ट से किया, कोई फार्मूला नहीं लगाया, बस कंसेप्ट लगाया। आप देख लीजिए, कोई हमें कैलकुलेशन करना पड़ा क्या, और कितने प्रश्न को आंसर हमने दे दिया, 5 प्रश्न का। एक तो हमने संख्या बता दिया आपको कि तीन अलग अलग संख्या हो गई 12। 1 मिनट, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या क्या एक बार देखिएगा, 12 हो गया, 8 उसने तो बता ही रखा था, हमने 10 एक निकाल लिया जो क्रय मूल्य है, और 12 2 प्रश्न तो यहाँ हो गए। एक तो उसका हमने मूल्य निकाल लिया, क्रय मूल्य वो निकल गया। एक उसका 20% लॉस पे भी क्रय मूल्य निकाल लिया जो 5.5 पैसे है, और जो 20% लाभ पे भी क्रय मूल्य निकाल लिया। यानी 5 1 2 3 4 5 प्रश्नों का आंसर निकाल लिया। अब एक और तरीका बताते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम जब भी मैथ के कंसेप्ट में जाते हैं तो हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग यहाँ पे गए, प्रश्न में देखा इसका आंसर 12 हो गया, चलो ख़त्म हो गया मेरा काम। ये ख़त्म होना तो सही है, लेकिन ये ख़त्म कहाँ होता है पता है, एग्ज़ाम हॉल में आपका काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको एक ही प्रश्न नहीं करना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस के टाइम पे आपका आंसर ख़त्म नहीं है। आंसर के बाद जितने सारे इसके से जुड़े तथ्य हैं
उसको भी आपको लेना है। यानी आपको ढूंढना है कि 54 कहाँ से आया, 8 कहाँ से आया, 20% लाभ पे क्या हो सकता है, 20% हानि पे क्या हो सकता है, कितने पेंसिल था, एक पेंसिल का कितना रेट है और एक पेंसिल का कितने में बेचा गया, कितना हो गया, ये इसका पूरा कंसेप्ट है। यानी आंसर आपका 12 आ गया। चलिए दूसरे एक और छोटे से है कंसेप्ट, जो हमने बिना फार्मूला का जो लाभ प्रॉफिट हानि का जो फार्मूला होता है उसको भी कैलकुलेट कर लिए उसी हिसाब से। तो देखिए इसमें कैसे क्या हमने किया, ऊपर से हम नहीं शुरू होके नीचे से शुरू हो गए। देखिए 54 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 20% दिया हुआ है। 8 पेंसिल है, 54 उसका बेचने का मूल्य है और 20% लाभ है। तो 54/8 तो सेलिंग प्राइस हमें मिल गई डायरेक्ट। 54 को डिवाइड किया तो 8.75 सेलिंग प्राइस, यानी 20% प्रॉफिट है पे उसने बेचा, तो यहाँ पे आ गया। उल्टा हम रिवर्स चले नीचे से तो 6.75 आ गया। अब 7.5 पे 20% लाभ लिया था, तो हमें क्रय मूल्य कोई पूछेगा, बाइंग प्राइस पूछेगा, तो क्या करेंगे, इतना पे डिवाइडेड बाई 120 गुना 100 कर देंगे। या आप डायरेक्ट भी इससे कर सकते हैं, इसको 100 नहीं गुना करना चाहते हैं तो 0.102 से कर दीजिए, 102 से कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5.625, इसका बाइंग प्राइस आ गया। अब यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस मिल गया, बाइंग प्राइस मिल गया। अब इस पे अगर कह रहा है कि 20% लॉस है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, गुना करना पड़ेगा क्योंकि लॉस पे बेच रहा है। तो 80 से यानी 0.8 से गुना कीजिए और लास्ट में डिवाइड नहीं कीजिए, या 80 से गुना कीजिएगा तो 100 से कीजिए। तो ये आ गया आपका नया सेलिंग प्राइस, यानी 20% लॉस के बाद। और फिर कहता है कि कितने पेंसिल याद करना है, तो जो सेलिंग लॉस पे हुआ है उस पर करें तो 12 होगा। इसी में एक प्रश्न अगर पूछ दे तुम आपसे कि यहाँ पे आप 40% लॉस पे या 40% हमें प्रॉफिट में बेचना हो तो क्या करते, आप कंफ्यूजन में फिर आ जाते कि 40% प्रॉफिट पे कह रहा है। यानी यहाँ से देखिएगा, जो हमारा पुराना कंसेप्ट था, हमने बोला कि 8 + 2 क्या हो गया 10, उसका क्रय मूल्य है, और 20% लाभ कह रहा है, यानी 100 के डिवाइड किए थे हमने किससे, 20 से, तो हमें 5 मिला था, तो 100 को डिवाइड करेंगे 4.5 से, सीधा 20 से नहीं, यहाँ 40 से, तो हमें आ जाएगा 2.5। अब 2.5 रेशियो में आपको यहाँ से बढ़ना पड़ेगा, यानी 8 के बदले हो जाएगा 8 + 2.5 10.5, और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे 6 यानी 5.5। इस तरह से कंसेप्ट चलेगा, यानी 40% पे इस तरह से कंसेप्ट आप बिल्डिंग कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का सवाल रहता है कि कैसे इसको करें, तो आप समझ गए होंगे कि ट्रिक्स, फार्मूला और बोनस। अब इसमें से फार्मूला को यूज कर सकते हैं आप कहीं भी जब आपको याद हो, ध्यान रखिएगा। ट्रिक्स कभी भी यूज कर सकते हैं जब आपको याद हो, लेकिन बेसिक कंसेप्ट कभी भी याद कर सकते हैं बिना याद के। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रश्न की मेरिट और डिमेरिट पे जाइए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट का डिफरेंस है। तो समझ गए होंगे कि एक प्रश्न से हम कैसे कैसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।